आप सभी अपने यूट्यूब चैनल ड्रिफ्टी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मणिपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 मई 1857 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? उत्तर प्रदेश राज्य से था। कौन सी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फेडरल बैंक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। फेडरल बैंक जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो सोडियम क्लोराइड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? किसके द्वारा नहीं बचा जा सकता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो दमा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दमा जो है टीकाकरण के द्वारा नहीं बचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है? कौन सा ग्रामीण उद्योग है आपसे पूछा गया है। 7 का जवाब करना है। कौन सा ग्रामीण उद्योग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है खड़सारी उद्योग जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सांस्कृतिक केंद्र जो है इलाहाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तीनों गलत ऑप्शन दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कौन जो है बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो संकीसा जो है ये बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? आरक्षण उपलब्ध है आपसे पूछा गया है। 10 क्वेश्चन का जवाब करना है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो डगलस एगलबर्ट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? कोई विषय नहीं है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विषय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है थानेश्वर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। 14 नंबर का जवाब करना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 9 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? सबसे निचली परत का नाम क्या है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है क्षोभ मंडल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है? सोडियम की कमी हो सकती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है किसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है दस्त जो है इसके कारण सोडियम की कमी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कलनौर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो 1969 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्यमान रूप में है? कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। तो नाइट्रोजन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है पश्चिम बंगाल में है, तो यही जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो NH7 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई है? उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई है? गैसो हाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ आरंभ की गई है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंवला में जो है इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ककरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है
कहाँ ये है आपसे पूछा गया है। बौद्ध धर्म जो है, जैन और बौद्ध धर्म का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कौशाम्बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।